नमस्कारम एवरीवन, आप सभी का स्वागत है चैनल में। नो योर माइंड नो सक्सेस इस कोर्स का ये 8वां वीडियो है। और पिछली जो वीडियो थी उसमें हमने बात करी थी, बहुत सारी बातें करी थी, लेकिन जो लास्ट टॉपिक था उस वीडियो का उसमें मैंने धारणा नाम का जो चीज़ है उसके बारे में बात की थी। और मैंने आप लोगों को एक होमवर्क भी दिया था और उसमें मैंने कहा था कि आपको धारणा करनी है, और अगर आपने नहीं करी है, अभी तक वो ट्राई नहीं किया है, तो प्लीज़ आप वो करके देखिएगा और डेली कीजिए उसको। ये आपको एडवांस प्रोग्राम्स में भी फ़ायदा देगा। जैसे मान लो जिन लोगों ने इनर इंजीनियरिंग करी है तो वो और एडवांस प्रोग्राम जैसे भाष 15, शून्य और उसके बाद संयमा, यहाँ तक जाओगे। इवन जब आप हठ योगा भी सीखने जाओगे तो इट विल लाइक, मैं कैसे बताऊँ कि आपको एक ही बारी में चीज़ें समझ आने लगेंगी, 2 बार सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब शून्य प्रोग्राम करने के लिए गए थे ना, तो वहाँ पे शक्ति चलन क्रिया सिखाई जाती है। तो मुझे शक्ति चलन क्रिया के बारे में दोबारा किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। मेरे अंदर इट वॉज लाइक ट्रांसमिटेड। डिपेंड करता है कि आपको समझा कौन रहा है, उस पर भी डिपेंड करता है, पर आप पे भी डिपेंड करता है। कई लोग ऐसे होंगे जो भूल जाते हैं, सेम टीचर ने समझाया, बट कोई सारी चीज़ें समझ जाता है, किसी को चीज़ें समझ नहीं आती है। लेकिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं जब गया, शक्ति चलन क्रिया सीखी मैंने, वहाँ पे शून्य सारी चीज़ें सीखी। मान लो शक्ति चलन मेरे अंदर वहीं बैठा दी गई, पूरी बॉडी ने एब्जॉर्ब कर ली। और उसके बाद मैं सूर्य क्रिया सीखने के लिए गया था। सूर्य क्रिया सीखने के लिए भी जब मैं गया तो एक ही बारी, मतलब सारे के सारे जो भी स्टेप्स थे वो आई रिसीव्ड देम ऑल बिकॉज माई बॉडी वॉज रिसीविंग इट। तो हम इस लेवल तक आ सकते हैं। तो आप जब आगे, मतलब जब आप ये प्रैक्टिस करने लगोगे तो आर्ट ऑफ पेइंग अटेंशन, आपको ध्यान देना सीखना पड़ेगा, अटेंशन पे करना सीखना पड़ेगा। अटेंशन, हाँ, कंसंट्रेट नहीं करना, जबरदस्ती ऐसे नहीं करना, जस्ट लुकिंग। आपकी बॉडी में टेंशन क्रिएटेड नहीं होनी चाहिए। आप देख रहे हो, आंखों से तो देखना है बस, और चीज़ों को ऐसे नहीं करना है यार, जस्ट लुक बस, और कुछ नहीं। सारी जो चीज़ें जानने लायक होंगी सब जानी जा सकती हैं, सब कुछ जानी जा सकती हैं। मैं आपको बताता हूँ कि किस लेवल तक जाया जा सकता है। जो पराशर ऋषि थे, पराशर ऋषि को ही जो भारत की एस्ट्रोलॉजी है उसका जनक माना जाता है, मतलब एस्ट्रोलॉजी उन्होंने ही दी। तो पराशर ऋषि ने एस्ट्रोलॉजी में, आप समझ रहे हो एस्ट्रोलॉजी क्या है, सारे ग्रह, नक्षत्र, हर एक चीज़ के बारे में सारी की सारी कैलकुलेशन वगैरह उन्होंने लिख दी। किस ग्रह का क्या इफेक्ट होगा, वो सारी की सारी चीज़ें उन्होंने लिखी हुई हैं ऑलरेडी। तो उनके पास ना कोई टेलीस्कोप था या कोई कितना, मतलब कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं थी उस समय पे। वो कहते हैं कि मैंने ध्यान में ये सारी की सारी चीज़ें सुनी, भगवान शिव माता पार्वती को ये सारी चीज़ें बता रहे थे, मैंने वहाँ से सुनी। तो अब ये मत कहना है कि कैसे बोल रहे थे, सुनने के लिए अलग तरीके का कान चाहिए फिर, मतलब इन कानों से वो नहीं सुनाई दे सकता। जैसे हमारे, जब आपने टीवी सीरियल्स में देखा होगा, जो विष्णु पुराण, शिव पुराण, इससे रिलेटेड जितनी भी सीरियल्स आते थे, जब भगवान का दर्शन करना होता था, तो जैसे गीता की, जब हम श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का पाठ दे रहे होते हैं ना, उस समय पे जब अपना विराट रूप दिखाते हैं ना, तो आंखें बदल देते हैं। मतलब वो नेचुरल आंखों से नहीं देखा जाएगा, इन चीज़ों से नहीं, इन आंखों से नहीं देखा जा सकता, उसके लिए दूसरे चक्षु चाहिए होते हैं। ओके, अब आप ये मत कहना कि भैया वो वाले चक्षु कैसे होते हैं। धीरे धीरे जब हम अपने अंदर काम करेंगे तो सारी की सारी चीज़ें धीरे धीरे खुलने लगती हैं, खुलेंगी ही वो। तो बेसिकली हम जब अपनी अटेंशन पे करने की एबिलिटी को बढ़ाएंगे तो चीज़ें हमारे सामने खुलती जाएंगी। हमारे कान अभी फिलहाल के लिए एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी तक ही काम करते हैं, लेकिन एक समय के बाद धीरे धीरे हम अपनी लिमिटेशन ब्रेक करने लगेंगे और सारी चीज़ें सुनी जा सकती हैं, सारी की सारी चीज़ें सुनी जा सकती हैं। तो आज की वीडियो का जो मेन टॉपिक है उसे स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में आपको एक मेथड भी बताऊंगा जिससे आप अपनी परसेप्शन को बढ़ा सकते हैं। और उससे पहले मैंने जो धारणा की बात करी थी उसके बारे में थोड़ी और चीज़ें बताता हूँ कि धारणा हमें किस तरीके से मदद कर सकती है। जब हम किसी चीज़ के प्रति अटेंशन पे कर रहे हैं, इससे हमारे अंदर कुछ खुल रहा है। वो चीज़ तो वैसी की वैसी ही है, अगर आप किसी और चीज़ को देखोगे वो वैसी की वैसी है, लेकिन आपके अंदर कुछ बदल रहा है। आप उसकी छोटी से छोटी, बारीक से बारीक चीज़ जान पा रहे हो। तो इसका मतलब क्या है कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है, आपके अंदर कुछ खुल रहा है। और इसे ही मैंने क्या कहा था, इसे ही मैंने कहा था इंटेलिजेंस। वो इंटेलिजेंस अब बाहर आने लगी, वो सोर्स ऑफ क्रिएशन जो आपके अंदर काम कर रहा है वो बाहर आने लगा। मेरी बात को आप समझने की कोशिश करना। जब आप किसी चीज के प्रति ध्यान दे रहे हो तो वो नहीं बदल रही है,
बदलाव के अंदर कुछ रहा है, आप देख पा रहे हो, आपकी एबिलिटी बदल रही है। समझने की कोशिश करो कि हमारी एबिलिटी बदल रही है। बाहर कुछ नहीं बदलता, सब अंदर ही बदलेगा, है ना। तो ये आपके अंदर आप केवल ये 15 दिन करके देख लो, केवल 15 दिन करके देख लो, उसके बाद मुझे आकर बताना कि कुछ बदला या नहीं बदला। 15 दिन रोज 15-15, 20-20 मिनट ही करने की कोशिश करना। किसी एक चीज को पकड़ लेना, किसी भी एक चीज को पकड़ लेना, कुछ भी हो सकती है वो, कुछ भी, और उस चीज को पकड़ के उसको देखने की कोशिश करो। और हो सके तो नेचुरल देखना, पत्ता हो गया, फूल हो गया, कुछ ऐसी चीजें देखना, है ना। तो वहां पे थोड़ा ज्यादा आपके अंदर, मुझे लगता है कि वहां पे ज्यादा फायदा होगा। तो द मेन पॉइंट इज समथिंग विद इन अस विल ओपन। बाहर कुछ नहीं खोलना है, सब अंदर। जो भी चीजें हम देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, वो कहाँ हो रहा है? बाहर हो रहा है, अंदर हो रहा है? सब अंदर हो रहा है। तो सब कुछ यही खुलेगा, सब कुछ यहीं पर ही खुलने वाला है। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब दूसरी चीज ये है कि जब आपके अंदर कोई चीज खुलने लगेगी, जब आपकी एबिलिटी बढ़ेगी, तो आप फिर, आपकी समझ किसी एक चीज के प्रति नहीं लिमिटेड रहेगी। आप दुनिया में आपके सामने कोई भी चीज आ जाए, वो आप सब कर लोगे, करी जा सकती है। सारी चीजें आप एफिशिएंटली कर सकते हो। मतलब मेरे केस में तो ऐसा हुआ है कि मेरे को, मतलब अब मैं कुछ भी चीजें एफिशिएंटली कर सकता हूं पहले के कंपैरिजन में। 6 साल पहले और आज की डेट में जो मेरे में डिफरेंस आया, दैट इज वेरी वेरी ह्यूज। मतलब वो डिफरेंस मेरे साथ वाले लोग मुझे बताते हैं, मुझे खुद बताने की जरूरत नहीं है। और आज से मेरी 3 साल पहले की वीडियो देखो और आज की वीडियोस देखोगे तो यू विल ऑल्सो फील द डिफरेंस। तो ये केवल और केवल मेरी प्रैक्टिसेस की वजह से हो रहा है। मेरे अंदर कुछ चीजें बदल रही है और वही ही चाहिए। बाहर तो कुछ कभी नहीं बदलेगा, सब अंदर ही बदलता है। आपका ही नजरिया बदलेगा, आपकी ही एबिलिटी बदलेगी चीजों को समझने की, सोचने की। अब हम बात करते हैं जिस चीज के लिए कई लोग इस कोर्स को देखने आए होंगे, मेथड टू एनहेंस परसेप्शन। ठीक है, तो परसेप्शन तभी बढ़ेगा जब आप अटेंशन देने की कोशिश करोगे। जब आपकी अटेंशन पे करने की एबिलिटी बढ़ेगी, तभी आपका परसेप्शन भी बढ़ेगा। तो पहला एक चीज तो मैंने इसमें बता दिया था कि आप, एक मेथड तो वो है धारणा। दूसरा मेथड क्या है, ये मेथड सदगुरु ने भी बताया था कि आपने एक काम करना है, एक पेज लेना है, उसके ऊपर मान लो कि 2 या 3 सेंटीमीटर की एक लाइन खींच दी। उस लाइन को खींचो और अब उस लाइन के एक एंड से दूसरे एंड तक जाने में, एक तरफ से यहां जाओगे ना तो 10 से 15 मिनट लेना। या फिर ऐसा कर सकते हो कि इस लाइन में छोटे छोटे पॉइंट्स बना देना, छोटे छोटे पॉइंट्स बना देना, और उन पॉइंट्स को, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने में इतना टाइम लगा देना कि आप पूरी लाइन को 15 मिनट में कवर करो। स्लोली, बहुत स्लोली। कहीं भाग नहीं, आपका माइंड ये बोलेगा भाग, चल भाग, हो गए 15 मिनट, हो गए 15 मिनट। लेकिन 15 मिनट का टाइमर लगाना। टाइमर लगाने के साथ साथ ही आप ऐसा करना कि एक लाइन से ऐसे जाओगे, एक लाइन से ऐसे जाओगे। इससे क्या होगा कि हम रिस्पॉन्स करने लगेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे। एग्जाम्पल के लिए कि जैसे ही हमारे सामने कोई चीज आई, ठीक है, ये माइक है डिजिटेक का, ठीक है, तो इस पे डिजिटेक लिखा हुआ है। तो होता क्या है कि जैसे हमारे सामने कोई चीज आती है, लिखी हुई आई, हम उसे पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। ये रिएक्शन है, ये रिस्पॉन्स नहीं है। सबसे पहली चीज क्या होनी चाहिए कि आप अच्छे से देखो, उसके बाद पढ़ो। ठीक है, यही चीज डेवलप करनी है। अच्छे से सुनो, उसके बाद बोलो। सुना नहीं तो समझ नहीं आएगा, और जब समझ नहीं आएगा तो गलत ही जवाब दोगे। तो पहले सुनना स्टार्ट करो। एक होती है सुनने की कला, एक होती है देखने की कला। ये 2 चीजें अगर हमने डेवलप कर ली तो फिर बात ही क्या है। यही तो चाहिए, यही 2 तो चीजें हैं। जब सुनोगे अच्छा तो बोलोगे भी अच्छा, जब देखोगे अच्छा तो बोलोगे, सुनोगे, सब अच्छा होने लगेगा। तो ये एबिलिटी बढ़ानी है। जब इनपुट ले रहे हो ना, तो इनपुट अच्छे से लेने की कोशिश करो, तभी तो आउटपुट अच्छा आएगा। आ रही है बात समझ? तो जब आप ये अटेंशन पे करने वाली चीज पे काम करोगे तो आपके अंदर ना एक स्टेबिलिटी आने लगेगी। यही स्टेबिलिटी चाहिए, यही प्लेटफॉर्म चाहिए, स्टेबल प्लेटफॉर्म। तभी तो खेल पाओगे। तभी तो यार उस पर, अगर मान लो आपको कहीं पे ट्रेन दौड़ानी है तो उसके लिए एक स्टेबल प्लेटफॉर्म चाहिए ना। तो जब ट्रेन दौड़ेगी, पता लगा कि पटरियां हिलने लग गई, तो फिर ट्रेन बेचारी पटरी से बाहर चली जाएगी। प्लेटफॉर्म अच्छा होना चाहिए।
प्लेटफॉर्म ही अच्छा करोगे तभी तो काम हो पाएगा। फिर आप ये मत समझना कि भैया ऐसे में तो हम बहुत स्लो हो जाएंगे, नहीं। स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा रहता है तो वो चल भी नहीं पाता, लेकिन धीरे धीरे वो चलना भी सीखता है, चलने के बाद वो दौड़ना भी सीखता है। ध्यान रखना, पहले वो अपने पैरों पे घुटनों के बल चलता है, घुटनों और हाथ के बल, फिर वो धीरे धीरे खड़ा होना सीखता है, फिर कभी खड़े होते तो नीचे गिरता है, फिर खड़ा होना सीख गया, खड़े होने के बाद वो चलना सीखेगा, चलने के बाद वो धीरे धीरे दौड़ना सीखेगा। तो बस आपको अभी पहले खड़े होना सीखना है, फिर आप चलना भी सीखोगे, फिर दौड़ना भी सीखोगे। और आपने बहुत सारे लोगों के नाम सुने होंगे, जिसमें से एक व्यक्ति हैं, एक लेडी थी जिनका नाम है शकुंतला देवी, जो मैथमेटिक्स में मतलब कैलकुलेटर से बहुत फास्ट करती थी। मैं आपको बता रहा हूँ कि ये सारी चीज़ें हमारे लिए भी पॉसिबल है, हो सकती हैं। अब आप मेरा वेट मत करना कि भैया आप कर सकते हो, आई विल श्योरली टेल यू, ठीक है, लेकिन मैं इस प्लेटफॉर्म पे वो शो नहीं करूँगा। प्लेटफॉर्म तो बड़ा ही होगा जहाँ पे वो चीज़ें शो करूँगा कि हम भी, कोई भी कर सकता है, इसमें कोई, भगवान आपके अंदर काम कर रहे हैं यार, द सोर्स ऑफ क्रिएशन इज़ वर्किंग विद इन अस। हम भी कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है, बट क्या आप वो काम करने के लिए रेडी हो या नहीं? रेडी, काम करने के लिए रेडी होने की ज़रूरत होती है। आप काम करने के लिए रेडी हो। एकलव्य का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। एकलव्य को तो गुरु द्रोण ने नहीं सिखाया कुछ, लेकिन एकलव्य दूर से बैठा बैठा सारी की सारी नॉलेज एकलव्य ने रिसीव कर ली। कैसे? हाउ? बिकॉज हिज एबिलिटी टू पे अटेंशन इज वेरी वेरी गुड। सब कुछ सीख गया। अभिमन्यु ने, जब वो माता सुभद्रा के पेट में था, तो अभिमन्यु ने सारी नॉलेज रिसीव कर ली, लेकिन साथ के साथ जो चक्रव्यूह के द्वार होते हैं, उन्हें वहां तक पहुंचने की विद्या उन्होंने ग्रहण कर ली थी अभिमन्यु ने। कैसे? बिकॉज ऑफ हिज परसेप्शन, एबिलिटी टू पे अटेंशन। फिर माता जी सो गई तो बच्चा भी सो ही गया। ऑब्वियस सी बात है, जब माता जी के थ्रू ही वो रिसीव कर रहा था, तो हमारा परसेप्शन बहुत हाई लेवल का है यार। आप ये सोचो ना, इस चीज पे सोचने की कोशिश करना कि अबे तुम खाना खा रहे हो, वो पेट में गया, खाने से तुम्हारा शरीर बन रहा है। इससे बड़ा चमत्कार क्या होगा? तो आपके अंदर कुछ एक ऐसी चीज है जो आपके शरीर को बना रही है। हमारी औकात नहीं शरीर बनाने की, हमारी औकात कुछ भी बनाने की नहीं है। हमें पूरा प्लेटफॉर्म सजा सजाया मिल रहा है, तो इसके अंदर कुछ इंटेलिजेंस काम कर रही है, उस इंटेलिजेंस तक पहुंचना है। यही सारे के सारे स्पिरिचुअल मास्टर्स बोल रहे हैं। तब आप कुछ भी कर पाओगे, कुछ भी करा जा सकता है, कुछ भी किया जा सकता है। तो प्लीज ये करने की कोशिश करो। मेहनत तो करनी पड़ेगी भाई, और हाईएस्ट मेथड यही है कि सोर्स ऑफ क्रिएशन तक पहुंचना है। उससे बड़ा कुछ नहीं है। आप चुटर मुटर लोगों को सुन सकते हो, बिल्कुल आप उनको सुन के मिलियनियर, बिलियनियर, करोड़पति, अरबपति बन जाओगे, बट वो नहीं करना है। रियल पावर इज विद इन यू। एक व्यक्ति है, मैं अभी उनका बहुत बड़े, उनको मैथमेटिक्स में ना, उन्होंने एक बहुत बड़ी पजल सॉल्व करी थी मैथमेटिक्स की, तो उन्हें ना पता नहीं कितने मिलियन पैसा दे रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। नोबेल प्राइज मिल रहा था, मना कर दिया। दूसरी बार भी कुछ किया, पैसे मिल रहे थे, मना कर दिया। तो उनसे पूछा गया कि जब आपको पैसे मिल रहे हैं तो आप पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि ये दुनिया शून्य से ही उत्पन्न हुई है, वहां से मैं शून्य से कुछ भी चीजें बाहर निकाल सकता हूं, तो मुझे पैसे चाहिए होंगे जिस दिन मैं शून्य से पैसे बाहर निकाल लूंगा। तो एवरीथिंग इज विद इन अस, हम बाहर निकाल सकते हैं। कोई बहुत बड़ी बात, मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्पेशल व्यक्ति आगे करेगा, नहीं, हमें मेहनत करनी पड़ेगी थोड़ी सी, आपको अटेंशन पे करने की कोशिश करनी पड़ेगी, बट एक दिन में नहीं होगा, एक दिन में नहीं होगा, हो ही नहीं सकता। ऐसे दशरथ मान जी ये सोचते कि एक दिन में पहाड़ टूट जाएगा, पर नहीं टूटा ना पहाड़, उसको तोड़ने में उनको पता नहीं कितने साल लगे। तो हमें अगर पहाड़ तोड़ना है तो थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कितने बड़े बनना चाहते हो, आप कितने खतरनाक, कितने पावरफुल बनना चाहते हो, आप पे डिपेंड करता है, आप पर ही डिपेंड करता है। अपने गोल्स को वाइजली चूज करना। और मैं छोटे मोटे गोल्स के लिए, छोटी मोटी चीज़ों के लिए यहाँ पर आया भी नहीं हूँ। आई वॉन्ट टू क्रिएट, आई वॉन्ट टू लाइक इग्नाइट अ फायर विद इन यू। कोई एक तो हो, एक व्यक्ति तो ऐसा हो जिसके अंदर वो आग जले और हम वो आग आगे तक, मशाल आगे तक लेके जाए। मुझे बचपन से लेकर आज तक कोई टीचर अच्छे नहीं मिले। आई वॉन्टेड टू बिकम अ गुड टीचर। ओके, तो मैं वो करके ही रहूंगा और मैं वो कर ही रहा हूं। तो आप भी देखो, आई वॉन्ट टू इग्नाइट दैट फायर विद इन यू। भले ही आप इस समय में हो सकता है बहुत मूर्ख हो सकता है आपको मेरी बातें समझ भी ना आ रही, लेकिन इफ देयर इज फायर विद इन यू, कोई भी समझ सकता है।
मैं भी इंजीनियरिंग के लायक नहीं था, लेकिन मैंने बहुत मेहनत करी, बहुत ज़्यादा मेहनत करी। तो सब हो सकता है। और जो चीज़ मैंने आपको बताई, आप इससे ज़रूर अपनी अटेंशन की एबिलिटी को बहुत बढ़ा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। ये इसके बाद एक लास्ट वीडियो बनेगी जिसमें मैं इस कोर्स को समराइज़ करूँगा कि मैंने इस कोर्स में क्या क्या बताया है अभी तक। अगर आप लोगों के डाउट्स, कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी, तो जैसे ये वीडियो अपलोड होगी आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना। हम उसके 1 या 2 दिन के बाद मैं लाइव आऊँगा। इस कोर्स से रिलेटेड अगर आपके कोई सवाल होंगे तो मैं उस लाइव में आके इस कोर्स के सवालों के जवाब दूंगा। और कोई व्यक्ति ऐसा है जो पर्सनलाइज्ड, मतलब मेरे से 1 to 1 बात करना चाहते हैं, तो उसके लिए फिर दूसरा प्रावधान करेंगे, ठीक है। लेकिन मैं यूट्यूब पे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आकर जो है वो आप लोगों के साथ लाइव आके बात कर सकता हूँ, आपके जवाब दे सकता हूँ। मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ कि ये कोर्स टोटली ये मैंने खुद बनाया है। ईशा फाउंडेशन या किसी से इसका कोई लेना देना नहीं है, मैं कोई ऑफिशियल व्यक्ति नहीं हूँ। तो कृपया करके हठ योगा टीचर्स, इनर इंजीनियरिंग टीचर या किसी को ये मत बोले कि एक व्यक्ति ऐसा कह रहा था, ये कह रहा था, वो कह रहा था। आई एम ऑन माई ओन। मैं वहाँ से कोई ट्रेंड टीचर नहीं हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। मैंने प्रैक्टिस सदगुरु से सीखी, सब कुछ जो भी है उन्हीं की वजह से है मेरी लाइफ में। बट मैं उनसे इस तरीके से एसोसिएटेड नहीं हूँ, ठीक है। मेरा जो भी होगा, जो भी चीज़ें मैं कर रहा हूँ उन्हीं के लिए मतलब उन्हीं के चरणों में समर्पित होगी। बट वह ऐसा किसी को मैसेज मत करना कि ये तो ऐसे कह रहे थे, वो तो वैसे कह रहे थे। वो अपने मेथड से चल रहे हैं। मैं उन्हीं हठ योगा टीचर से सीखा हूँ, इनर इंजीनियरिंग टीचरों से सीखा हूँ, और बाकी बहुत 15 के जो टीचर थे और शून्य वाले जो टीचर हैं, मैं प्रैक्टिस उनसे ही सीखा हूँ। बट मेरी मेहनत मेरी ही मेहनत है, और जो मैंने अपनी लाइफ में सीखा है एज अ टीचर, वो चीज़ें मैं यहाँ पे आके बता रहा हूँ आपको। तो बस कोई मेल करके या किसी टीचर से जाके ये बातें मत करना इस कोर्स से रिलेटेड। आपको अगर मेरी वीडियो से सीखना है, आप सीख सकते हो। इट्स वेरी सिंपल। तो टोटली डिपेंड्स अपॉन यू। और मैं एक और चीज़ कह रहा हूँ कि आप मेरे कोर्स करने के बाद आपको इनर इंजीनियरिंग करने की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं बोलूंगा मैं। वही करने की जरूरत है, मैं वही करके यहाँ तक पहुंचा हूँ। बट हाँ, अगर आपको वहां भी जाना है एंड इफ यू आर फॉलोइंग दिस, तो देख लेना यहाँ ये चीजें फॉलो करने के बाद आपकी प्रैक्टिसेस, आपकी जो भी चीजें हैं वो और एनहेंस होंगी। जो भी चीजें आप सीखने जाओगे वो एनहेंस ही होंगी, पीछे नहीं जाओगे, आगे ही जाओगे। और इस कोर्स को दोबारा अच्छे से देख लेना जिन लोगों ने देखा नहीं है। मैं एक एक चीज़ स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक लेकर जब मैं आपको आया तो मैंने सारी मैकेनिक्स समझाने की कोशिश करी है। इसी तरीके से अगर आप आगे बढ़ोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। मैं एक चीज़ और आप लोगों से कहना चाहूँगा कि मैक्सिमम जो आप लोगों के डाउट हो सकते हैं प्रैक्टिस से लेकर, या और भी डिप्रेशन से कैसे बाहर आए, मुझे मेडिटेशन में बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, हठ योगा से रिलेटेड, देवी से रिलेटेड, मेरे चैनल पे लगभग 650 से ऊपर वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ। तो आप एक बार, अगर आपके मन में कोई डाउट है या कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप ज़रूर एक बार मेरी ना जो वीडियोज़ हैं उनको स्क्रॉल कर लेना। मैक्सिमम आपके सवालों के जवाब आपको उन वीडियोज़ के द्वारा मिल जाएंगे। तो इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पर एंड करूँ। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।